Hello everyone, welcome to my channel Study Home. I hope you all are doing great. So इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी फोर्स एंड प्रेशर में कि इस वीडियो में मैंने बात की थी। उस वीडियो में फोर्स क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, बेसिकली हम अपने यूजुअल वे में फोर्स किसको बोलते हैं एंड उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं एंड उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं और उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। सो आई एम जस्ट बैक विद दिस सीरीज फोर्स एंड प्रेशर पार्ट 2। आई होप आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी ये जो वीडियो है बेसिकली ये किसी भी पर्टिकुलर उन सब के लिए नहीं है जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं। ये बेसिक ह्यूमन बीइंग के लिए भी वीडियो है, सो दैट आपको जो डेली फिनोमिनन होते हैं आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। इट्स फॉर नॉलेज पर्पस ऑल्सो, तो ये सभी के लिए, तो ये सभी प्लीज़ ये वीडियो देखें। सो बिफोर वी बिगिन, I would like to say that I have also uploaded one video named as G4 virus in China, जो बेसिकली एक महामारी बन सकता है, लाइक कोरोना जैसे स्प्रेड हुआ है। आप वो भी वीडियो मेरी चैनल पे देख सकते हैं। आपको बहुत कुछ उसके बारे में जानने को मिलेगा, क्या क्या है वो वायरस, कैसे है। सो येस, फॉर दिस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी नॉलेज पर्पज़ के लिए, जो आपको बहुत यूज़फुल होंगी, स्टूडेंट्स के लिए भी और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए भी। राइट, तो बेसिकली देखते हैं फोर्सेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। बेसिकली टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, मैंने थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में अपने आप को बताया था कि बेसिकली फोर्स क्या होता है। फोर्स होता है पुश या पुल। आपका कभी भी आप पुश करते हैं या पुल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। अगर आपको बहुत डीप नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। यस, इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। राइट, आई एम जस्ट मेकिंग शॉर्ट वीडियो ऑन दिस। मैं बेसिकली इसमें सिर्फ मस्कुलर फोर्स के बारे में जानेंगे कि क्या होता है मस्कुलर फोर्स। आपको पर्टिकुलर नॉलेज उसके बारे में मिलेगी। और आई एम अगेन सेइंग दिस थिंग, इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू आई मीन ये सिर्फ आपके स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, आपके बेसिक ह्यूमन बीइंग के लिए, क्योंकि ये सिर्फ नॉलेज पर्पस है कि बेसिकली फोर्स होता क्या है। आपकी मसल्स होती है बॉडी में, उसके थ्रू आपका फोर्स लगता है, वो हम जानेंगे, वो आपको नॉलेज देगा। तो कोई भी ये वीडियो देख सकता है। राइट, ओके, सो लेट्स बिगिन। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं बेसिकली, देखिए दो टाइप के हमारे फोर्सेस होते हैं। एक होता है मेरा बेसिकली कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि नेम यहाँ पर गिवन है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मतलब किसी भी चीज़ के फिजिकली आप कॉन्टैक्ट में अगर आते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, अगर कोई फोर्स आपकी बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है, जब आप किसी भी चीज़ के फिजिकल कांटेक्ट में आए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्सेस। फॉर एग्जांपल, एक मैं एग्जांपल बताना चाहूँगी, कोरोना। आपको कोरोना कैसे होता है कि आप अगर कोई कंटेमिनेटेड बॉडी है, कोई कोरोना से संक्रमित है, अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या होता है, आपको भी क्या हो जाता है, कोरोना हो जाता है। तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो लाइक दैट। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिसके आप क्या आते हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो वो होते हैं हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस। राइट, आई होप क्लियर है। अब यहाँ पर है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट का ही मतलब है किसी भी अदर बॉडी के या किसी भी चीज़ के आप फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे हैं, तो उसके अलावा जो फोर्सेस होते हैं हम उसे बोलते हैं क्या, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। देखिए यहाँ पर है नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, यहाँ पर है इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। वो हमारा क्या होता है, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। आई थिंक सभी को क्लियर है। अब देखिए कॉन्टैक्ट फोर्सेस आपके पहला होता है मस्कुलर फोर्स, जिसके बारे में हम यहाँ पे आज बात करेंगे। देन होता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत एक बड़ा टॉपिक है। राइट, देन आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा भी बता दूंगी, डिटेल में मैं बात करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, सीरीज में, नेक्स्ट सीरीज में।
हाँ जी, अब आते हैं मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर से आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि जो आपकी मसल्स के थ्रू फोर्स होता है बेसिकली, जो फोर्स आपकी मसल्स लगाती है। जैसे आप डेली लाइफ में देखते हैं कि आपने मान लीजिए एक टेबल को क्या किया, टेबल को पुल किया या पुश किया, तो उसमें आपकी क्या लगता है, मसल्स आपके कांटेक्ट में आती है टेबल के, तो वो क्या हो गया आपका मस्कुलर फोर्स। आप कोई भी चीज़ लिफ्ट करते हैं, आपने कोई भी चीज़ उठाई, उसको हम क्या बोलते हैं, मसल्स उसके कांटेक्ट में आए, मसल्स आपके पिक्चर में आए, तो वो भी हमारा क्या आएगा, मस्कुलर फोर्स। सीधा सीधा ये ध्यान रखना है, कोई भी फोर्स जिसमें आपकी मसल्स क्या कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं, वो हमारा क्या होता है, मस्कुलर फोर्स होता है। ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स होता है, मैंने आपको बताया, इसके बारे में मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी, थोड़ा सुपरफिशियल आइडिया मैं आपको दे देती हूँ। फ्रिक्शनल फोर्स होता है एक आपका ऑपोजिंग फोर्स होता है। जैसे आप मान लीजिए चलते हैं, आप चलते हैं तो आपने एक फोर्स लगाया, ठीक है, और जिस सरफेस पर आप चल रहे हैं उसके थ्रू आपका फोर्स लगता है, लेकिन वो क्या लगता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो वो जो सरफेस आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज रेजिस्टिव फोर्स, राइट। देन हम बात कर लेते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमारे होते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट के थ्रू हमारे क्या होता है, एक्सर्ट होते हैं, राइट। देन आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्जेस के बीच में ये होता है बेसिकली फोर्सेस हमारे क्या होता है, प्लस और नेगेटिव चार्ज होता है उनके बीच में हमारा फोर्स होता है, या चार्ज और अनचार्ज बॉडी के बीच में भी ये फोर्स पाया जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी जो आपको थोड़ा आइडिया होगा, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिस फोर्स से दो बॉडी या दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप ये क्लियर है, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं बेसिकली मस्कुलर फोर्स। अभी मैंने आपको बताया जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पुश करते हैं, जैसे हमने हमारा स्कूल बैग है, हम स्कूल बैग रोज लेकर जाते हैं अपने शोल्डर पे, ठीक है, हमने एक बकेट मतलब बाल्टी को क्या किया, लिफ्ट किया, उसमें पानी है उसको हमने लिफ्ट किया, तो ये जो हम जिस फोर्स से स्कूल बैग को कैरी कर रहे हैं या लिफ्ट कर रहे हैं बकेट ऑफ वाटर को, तो ये फोर्स आता कहाँ से है, ये फोर्स बेसिकली हमारा आता है एक्शन ऑफ मसल से। एक्शन ऑफ मसल से मतलब इन सारी चीज़ों में हमारे क्या आती है पिक्चर में, मसल्स पिक्चर में आती है। आपने ये फील भी किया होगा जब आप इस तरीके की कोई एक्टिविटी करते हैं तो आपके मसल्स जो हैं वो आपके पिक्चर में आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड यूजिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऐसे फोर्स जिसमें हम क्या यूज करते हैं, बॉडी के पार्ट्स यूज करते हैं। अब देखिए अगर बॉडी के पार्ट्स यूज हो रहे हैं तो मसल्स तो ऑब्वियसली यूज होंगे, लाइक आर्म्स या लेग्स हम यूज कर रहे हैं, किसकी वजह से होता है, ये मसल्स के एक्शन की वजह से होता है। ये हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है, अभी हमने बात की थी कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों है ये, राइट। सिंस देयर इज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन दी सर्फेसेस, ये क्या है, हमारे सर्फेसेस के बीच में कॉन्टैक्ट है, इसीलिए हमारा क्या होता है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाया जाता है, ठीक है। मस्कुलर फोर्स कब हमें चाहिए होता है, जब मूवमेंट किसी भी बॉडी का हमारा होता है। यहाँ पे आप पिक्चर से क्लियर है आपका कि क्या है, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, एक ये सुपरमैन है, ये कार को क्या कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है, तो इसकी ये कौन सा फोर्स होगा, बेसिकली मस्कुलर फोर्स होगा, क्योंकि इसके यहाँ क्या लग रही है, हम मसल्स की इसकी ताकत लग रही है, तो ये क्या हुआ, मस्कुलर फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एनिमल्स भी जो होते हैं वो हमारे मस्कुलर फोर्स फिजिकल एक्ट। सो यस, अभी हमने बात की थी कि मसल्स आपके पिक्चर में आते हैं बेसिकली, लेकिन ये ज़रूरी थोड़ा है कि ये ह्यूमन बींग्स के ही मसल्स हो, मसल्स तो ये किसी एनिमल के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स भी क्या होता है, मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को क्या करने के लिए,
कैरी आउट करने के लिए या कोई भी अदर टास्क को कैरी आउट करने के लिए। जैसे एग्जांपल बुलक्स, हॉर्सेस, डोंकीज, कैमल्स, ये क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं टास्क हमारे लिए। जैसे हाउस कार्ट हमारा होगा, हमने देखी होगी, बुलक कार्ट हमने देखा होगा, ठीक है, ये आपका बुलक कार्ट का एग्जाम्पल है। तो ये सारे क्या है, मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही नहीं में अप्लाई होता, मस्कुलर फोर्स बेसिकली एनिमल्स में भी होता है, ये आप ध्यान रखिएगा प्लीज, राइट। सो नाउ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच फोर्स इज बीइंग अप्लाइड बाय अ वेंडर व्हेन ही इज पुशिंग द पुश कार्ट। पुशिंग द पुश कार्ट मतलब हमारे क्या कांटेक्ट में आएंगे, मसल्स कांटेक्ट में आएंगे यहाँ पर, ठीक है, मसल्स कांटेक्ट में आएंगे तो हमारा क्या हो गया, मस्कुलर फोर्स। ऑप्शन इज ए। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये बताई थी, क्या होती है आपकी न्यूटन। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज फोर्स। फोर्स अभी मैंने बताया था पुश और पुल होता है। तो ये बेसिकली आप बताइए, देखिए ना सिर्फ ये पुश होता है, नहीं, सिर्फ ये पुल होता है, नहीं, नाइदर पुश और पुल, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पुश और पुल, पुश हो सकता है या पुल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो होता है जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है मेकिंग अ कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी है, ये डेफिनेशन है, आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट अब आपका आ गया, व्हाट इज मस्कुलर फोर्स। इट इज द फोर्स अप्लाइड बाय मसल्स ऑफ एनिमल्स ओनली, इट इज द फोर्स अप्लाइड बाय मसल्स ऑफ ह्यूमन ओनली, इट इज द फोर्स अप्लाइड बाय मसल्स ऑफ नाइदर ह्यूमंस नॉर एनिमल्स और बोथ। यहाँ पर बोथ का मेरा मतलब है बोथ ए एंड बी, हाँ जी, बोथ ए एंड बी, ये ऑप्शन में आप कर लीजिएगा, बोथ ए एंड बी। हाँ जी, अभी हमने पढ़ा था, ये बेसिकली फोर्स होता है जो एनिमल्स के थ्रू भी होता है और ह्यूमंस के थ्रू भी होता है। तो हमारा क्या हो गया, बोथ ए एंड बी। आई होप आपको सभी को मस्कुलर फोर्स क्लियर होगा। नेक्स्ट मैं इसमें वीडियो लेकर आऊँगी फ्रिक्शनल फोर्स की, वो आप देख लीजिएगा बेसिकली। एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। एंड हाँ, मेरे चैनल पे G4 वायरस की एक वीडियो है, आप प्लीज़ उसे प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जैसे कोरोना एक पेंडेमिक बन गया, मे बी आने वाले समय में वो पेंडेमिक बन जाए, आपको प्रिकॉशंस वगैरह बहुत जानने में मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्टडी होम पर जाना है, यूट्यूब पे उस वीडियो का नाम डालना है, आपको मेरे नाम से भी वो वीडियो मिल जाएगी, प्रियंका नाम से, आप देख लीजिएगा। So now for the time being, this is the end of the video. Thanks for listening and God bless.